नमस्कार दोस्तों, तो मैं विशाल सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग्स एंड लीला पर। कैसे आप सभी लोग बताएंगे, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा पार्ट नंबर 4 है वो भी प्रश्नावली कौन सी चल रही है, अपनी 2.1 चल रही है। इसका आज पार्ट 4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 30 आज हम सॉल्व करेंगे 31 से। 30 तक तो हो गए थे पिछली क्लास में और आज हम 31 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 31 क्वेश्चन नंबर क्या बोला, इसको पहले पढ़ लेते हैं एक बार। यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा एक्स स्क्वायर बराबर 2, तब एक्स क्यूब का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, होगा क्या कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 2 दिया है हमारे पास। तो यहाँ पर जब पक्षांतर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा यहाँ से। अब हमें मान ज्ञात करना है एक्स क्यूब का हमें तो मान ज्ञात करना है। तो एक्स की तो वैल्यू हमें पता हो गई, क्या है एक्स की वैल्यू है हमारे पास √2 और इसकी पावर कितनी दी गई, क्यूब हमें निकालना है। होगा क्या यहाँ पर हमारा कि √2 √2 और √2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। जब इसको हम 3 बार लिखेंगे तो होगा क्या, ये 2 बार अंडर रूट के अंदर है ना, तो जो 2 बार में होती है वो बाहर जाती है एक बार, तो 2√2 बचा और यही क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 256 की पावर माइनस इन ब्रैकेट 4 की पावर माइनस का 3/2 दिया गया है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले पावर को यहाँ पर लिख लेते हैं हम माइनस, यानी यहाँ पर दिया गया हमें क्या लिखा गया, 4 की पावर दी गया है माइनस का 3/2 ये दिया गया है। अब करना क्या है, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, अब यहाँ पर पावर माइनस की दी गई तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, संख्या को पलट देना पड़ता है। तो 4 यानी 1/4 की पावर हो गई यहाँ से 3/2, यही तो दी गई है। अब हम 4 को लिख सकते हैं, 4 को ले सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और 2 की पावर 2 और गुणे में कितना आ जाएगा, 3/2 यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से ये दो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर, 1/2 की पावर कितने बचा, यहाँ से 3 बचा। अब आगे देखते हैं और यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक है। अब फिर से क्या लगा है यहाँ पर, ये पहले लगा था, यहाँ पर हमारा माइनस लगा था ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। जब इसको सॉल्व करेंगे तब अब इसको हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। अब 1/3 का मतलब होता क्या है, यानी 1/2 की पावर 3 का मतलब होता क्या है कि हम इसको गुणे में कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। यानी 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, अर्थात कहने का अर्थ है 1 यानी कितना हो गया, 1/8 हो गया। ठीक है, यहाँ से हो गया 1/8। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर पावर माइनस का दी गई थी ना, तो यहाँ पर हो गया। अब लिखेंगे अपना क्वेश्चन 256 और 256 की पावर कितनी आ गई अपनी, और माइनस लगा था तो माइनस का कितना 1/8 आ गया ना, 1/8 लिख देंगे। अब 2 को यानी 256 लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 8। कितने लिख सकते हैं, 2 की पावर, यानी यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पावर माइनस की, तो माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें संख्याओं को पलटना पड़ेगा। तो हो जाएगा 156 यानी 256 और कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगी प्लस की, हो जाएगा 1/8। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 और गुणे 1/8। ये पावर पहले से दी गई थी, 1/8 यहाँ से हो गया, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया और बचा क्या यहाँ पर 1/2। कितना बचा हमारा, 1/2। और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं ना, इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमें 64 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होगा हमें 64 दिया गया है, तो 64 को हम 4 चौक 16 चौक 64, 64 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 64 को यहाँ से लिखेंगे, 64 की जगह पर 4 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 64 हमें पहले से दिया गया था, तो इसको ले सकते हैं कि 64 बोल रहे हैं यहाँ पर बोलेंगे 4 की पावर
3 तो दिया गया था हमें, और 1/3 पावर पहले से दी गई थी 1/3। तो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 4। कितना बचा 4। और यही क्या हो गया हमारा, यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और अपना इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, 125 की घात दी गई है माइनस का 1/3। तो इसको भी कर लेंगे। क्या करना होता है सबसे पहले हमें कि संख्या माइनस की घात दी गई संख्या की, तो माइनस की घात को प्लस की घात बनाने के लिए करना क्या होगा कि हमें संख्या जो दी गई ना उसे पलट लेंगे। तो यहाँ पर 125 यानी 1/125 हो जाएगा। ठीक, जब पलटेंगे और होगा क्या, हमारे जो घात माइनस की होगी ना वो प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ से 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1/5 की घात 3, 1/5 की घात 3 गुणे, और यहाँ पर 1/3 घात पहले से दी गई थी, तो 1/3 यहाँ से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/5। कितना बचा 1/5, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 27 दिया गया है। 27 की घात दी गई है माइनस का 2/3। तो घात को माइनस, घात यहाँ पर माइनस है, माइनस की घात को प्लस को बनाने के लिए इस क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को पलटना पड़ेगा। जब संख्याओं को पलटेंगे तो हो जाएगा 1/27, और जो घात थी हमारी माइनस की वो हो जाएगी प्लस की, यानी 3, यानी 2/3 हो गई घात हमारी। अब 27 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यानी 3 3 9 3 27, तो हो जाएगा 1/3 की घात कितना हो जाएगा 1/3 की घात 3, और 2/3 घात हमें पहले से दी गई थी, 2/3 लिख देंगे। अब यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 1/3, और 1/3 की घात कितनी दी गई है 2। अर्थात कहने का मतलब है 1/3 गुणे 1/3, 1/3 यहाँ पर होगा क्या, हो जाएगा 1/9। कितना हो जाएगा 1/9, और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि 64 की पावर यानी 64/25 की पावर दी गई है, 25 दिया गया है हमें, एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको हम लोग। हाँ हाँ 25 ही दिया गया। तो करना क्या होगा कि हमें संख्याओं को, ये घात माइनस की दी गई, माइनस की घात को प्लस करने के लिए हमें संख्या को पलटना पड़ेगा। तो 25 हो गया ऊपर और 64 हो गया नीचे। जो घात हमारी माइनस की अभी तक चल रही थी अब वो चढ़ेगी प्लस की, तो हो गया 3/2। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं 8 की घात 2। तो 5/8 की घात कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पर घात हमें पहले से दी गई थी 3/2, 2 ये भी लिख दें। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारा यहाँ पर 5 बटा, और नीचे बचा 8 हमारा, और इसकी घात बची 3। तो इसको अलग अलग लिख देंगे। 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, और 8 की घात 3 का मतलब होता है 512। कितना होता है 512, और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न संख्या 34 का फर्स्ट वाला दिया गया हमारा कि √x की घात -2 y की घात 3 दी गई हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि इस अंडर जो ये जो अंडर दिया गया ना इसे हमें हटाना पड़ेगा। वो अंडर हटेगा कैसे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स को कितनी बार गुणे में लिखेंगे, यानी माइनस, यानी एक्स की पावर -1 और एक्स की पावर -1। यह ऐसा ना करने के लिए, क्योंकि घात को हमें ऐसे रहने देंगे, तो इसको लिख देंगे एक्स की घात -2 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, और y की घात 3 को ऐसा लिखा रहने देंगे। और हमें पता है अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी की घात कितनी 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की घात अलग अलग लिख देंगे, x की घात -2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, तो इसको ऐसे लिख कर रहने देंगे, इंटू y की घात यहाँ पर 3 दिया गया, और गुणे में कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये दो तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बचा x की घात -1, कितना बचा x की घात -1 इंटू y की घात बची 3/2, कितना बचा 3/2। अब x इनवर्स का मतलब क्या होता है, घात को प्लस बनाने के लिए संख्याओं को पलटना पड़ेगा, यानी 1/x इंटू y की पावर कितना हो गया 3/2, ये तो ऐसा ही रहेगा। सो अगली लाइन से हो जाएगा y की पावर 3/2, और बट्टे में कितना है x हमारे चल ही रहा है, और यही हो गया हमारा
इस क्वेश्चन का आंसर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है, इसी का सेकेंड वाला पार्ट, ये क्वेश्चन। इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बड़ी ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर सब थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ी भी गलती हो जाएगी ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x की घात माइनस का 2/3 और y की घात माइनस का 1/2। तो वैसा ही करेंगे। x की घात दी गई थी माइनस का 2/3 और गुणे में ये 2 की पावर दी गई है, तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। अब अलग कर लेंगे y को। y की पावर दी गई थी, y की पावर माइनस का 1/2 और गुणे में कौन सा, ये 2 पावर ऊपर वाली, तो ये हो गई 2 पावर। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए यहाँ पर, तो और कैंसिल हो गया ना। अब बचा हमारे पास x की घात ऊपर हो जाएगी 2 दूना 4, यानी माइनस का 4/3 और y की घात बची हमारे पास y की घात कितनी बची, माइनस का 1। तो घातें माइनस हैं, तो घातों को प्लस बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें नीचे ले जाना पड़ेगा घातों को। तो जब नीचे ले जाएंगे अर्थात पलट देंगे, तो 1/x की घात कितनी हो जाएगी, 1/x की घात हो जाएगी 4/3 और 1/y की घात 1 का तो मतलब 1 ही होता है, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, 1/x की घात, x की घात कितनी आई है 4/3 इंटू वाई, यही आई है ना हमारी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी करना है। x की घात दी गई है, तो सबसे पहले करेंगे हम कि जो घात दी गई है ना उसको अंडर रूट हटाएंगे। सबसे पहले काम होगा हमारा अंडर रूट हटाएंगे, और उसके बाद में पावर 5 दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि घात माइनस दी गई तो इसको प्लस बनाने के लिए संख्याओं को पलट देंगे। उसको पलटने से पहले फिर से वैसे ही कर लेंगे हम। x की घात माइनस का 3 x की घात माइनस का 3 और ये अंडर रूट की का मतलब होता है किसी की घात कितनी हो जाएगी 1/2 और इसकी घात कितनी दी गई 5, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर चढ़ जाएगा। अगली लाइन से x की घात माइनस का 3 दिया गया है, तो हो जाएगा x की घात माइनस का 3/2 और गुणा ये वाली घात ऊपर वाली, तो गुणा हो जाएगा 5। अब x, अब 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, वो भी माइनस का 15 और नीचे 2। घात माइनस की, इसको प्लस बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा हमें, संख्या को पलट देना। तो ये संख्या यहाँ पर x है, तो x को पलट देंगे, ये हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 15/2। एक की पावर चाहे जितनी भी कर दो तो सेम ही रहती है, फर्क क्या पड़ेगा, नीचे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर पड़ जाएगा 1/x की घात हो जाएगी 15/2 और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसका चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर भाग दिया गया ना, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले x की घात यानी अंडर रूट x है ना, तो अंडर रूट x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की घात हो जाएगा 1/2, x की घात 1/2 और इसको थोड़ा सही सही लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। x की घात दिया गया था माइनस का 2/3 और यहाँ से 1 मिनट फिर से करेंगे। अंडर रूट को हटाया, पावर आ गई 1/2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस का 2/3, जो पावर हमें यहाँ पर दी गई थी 2/3 इंटू वाई की पावर 4 अंदर है, तो यानी वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर बाहर आ गया। भाग का मतलब होता है बटे की लाइन यहाँ पर खींच दी। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व नीचे वालों को। जब नीचे वालों को सॉल्व करेंगे एक्स वाई की पावर माइनस का 1/2, यहाँ पर सिर्फ y की पावर 1/2 माइनस का दी गई है, तो यहाँ से हो जाएगी x की पावर 1/2 और y की पावर माइनस तो दी गई थी, y की पावर माइनस का 1/2 है ना, 1/2 तो पहले से दी गई थी, इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे। पावर दी गई थी माइनस का 1/2 और मल्टीप्लाई में अंडर रूट की पावर होके आ जाएगी 1/2, ये हो जाएगी इसकी पावर। अब होगा क्या हमारा,
अब ऊपर ऊपर वाले देख लेते, नीचे नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये दो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, आगे लिखते हैं। ऊपर से बचा x और x की पावर बची है हमारे पास माइनस का 1/3। y की घात सीधा सीधा तो 2 दे ही गई थी, तो सेम ही सेम बच गई। यहाँ से x की पावर बची है 1/2 और y की पावर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, y की पावर यहाँ से हो जाएगी माइनस का 1/4, लिखेंगे माइनस का 1/4, ये हो गई पावर। अब क्योंकि हमें जो है ना माइनस वालों को प्लस बनाना है और प्लस वालों को माइनस बनाना है, तो माइनस माइनस एक पास और प्लस प्लस एक पास। तो हमने देखा क्या कि माइनस की घात नीचे वाला है, तो इसको जब बट्टे के लाइन के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस वाला है और जो माइनस वाला है उसको नीचे लाएंगे तो वो भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर y की घात 2 तो पहले से दी गई थी, तो लिखेंगे y की घात 2। जब इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी y की घात 1/4, y की घात हो जाएगी 1/4। अब बचा क्या हमारा, जब बचा हमारा नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारा यानी x की घात 1/2, x की घात 1/2, x की घात 1/2, इसको सही से लिख लेंगे हम लोग, x की घात 1/2। और जो हमारी घात ऊपर माइनस थी, माइनस घात कितनी थी हमारी, माइनस का 1/3, x की घात माइनस का 1/3, जब वो प्लस जब नीचे आएगी तो हो जाएगी प्लस की 1/3। अब ऊपर वालों को जो कर लेंगे, क्योंकि हर समान है तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा y की पावर ऊपर हो जाएगा 2 + 1/4, और नीचे हर समान है तो इनकी भी घातें जुड़ जाएंगी। x की घात हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/2 + 1/3। अब कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, बस इनको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर हमारा। तो इसको अगली लाइन से देखेंगे, तो y और y की पावर कितनी दी गई थी हमें, y की पावर दी गई थी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 9, कितना आ गया, y की पावर आ गई ऊपर से तो मिल गया हमें 9, ऊपर से तो मिल गया 9/4, और नीचे जो x दिया गया है ना, x के मान कितना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 + 1/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 यानी 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और नीचे 3 दूना 6, इसका मान आ गया 5/6, कितना आ गया 5/6। तो x का मान ऊपर से y का मान तो आ गया था हमें 9/4, और यहाँ से x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया 5/6, कितना आ गया 5/6, और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं करना था, ऊपर वाले को अलग सॉल्व करना था, नीचे वालों को अलग सॉल्व करना था, और थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था। ये यहाँ से क्वेश्चन अलग है और यहाँ से क्वेश्चन अलग है, इसको थोड़ा यहाँ से, ये क्वेश्चन यहाँ से अलग है। अब क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी वैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x की घात दी गई थी, क्या दी गई, यहाँ पर बट्टे वाला कर लेंगे सीन अपना, तो हो जाएगा x की घात 1/3 हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है ना, और यहाँ पर y की पावर 2 पहले से चढ़ी थी, और मल्टीप्लाई में हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब भाग का मतलब होता है बट्टे की लाइन, तो बट्टे की लाइन को चढ़ा दिया। अब होगा क्या, यहाँ पर x की घात 2 तो पहले से चढ़ी थी, और अंडर रूट है यहाँ पर, क्या है अंडर रूट है, तो अंडर रूट की घात होती है 1/2 हो गया, डॉट यानी गुणा, और फिर y था ना, y की पावर कितनी हो जाएगी, y की पावर हो जाएगी 1/2 हो जाएगी यहाँ से। अब अगली लाइन से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर x की घात 1/3 दी गई, y की घात कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगी। तो ऊपर नीचे ले जाते हैं, देखते हैं, x की घात दी गई थी 1/3, तो 1/3 लिख देंगे इसको सरल सा हम, x की घात 1/3 इंटू, और यहाँ पर y की घात कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y की घात हो जाएगा 2/3 बट्टे x की घात, यानी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तो सिर्फ x की घात 1 बची, यानी x बचा, और यहाँ से बचा y की घात 1/2, तो इसको सेम ही सेम ऐसा लिखा रहेगा, y की घात 1/2। आगे देखेंगे, अब क्या करना है, x वालों को एक पास करना है हमको, और y वालों को एक पास करना है, तो सबको ऊपर ही ले जाएंगे। जब बट्टे की लाइन के ऊपर ले जाएंगे तो x की घात हमें दी गई थी, ठीक है। अब क्या होगा, 1/3 तो हमें घात पहले से दी गई थी,
और ये वाला x जब ऊपर जाएगा तो x की घात हो जाएगी -1 हमारा, और डॉट लगा देंगे। y, जब y की पावर हमें 2/3 पहले से दी गई थी, 2/3, अब जब नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे तो y की घात हो जाएगी -1/2। अब हर समान है, इनकी घातें जुड़ जाएंगी आपस में, तो हो जाएगा x यहाँ से, और इनकी घात कितनी दी गई है 1/3 -1, ठीक है। और यहाँ से y की घात कितनी दी गई, y की घात दी गई है 2/3 -1/2। अब इनको सॉल्व कर लेंगे घातों को, हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं। तो x की पावर 3 एकम 3 यानी -3 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा -2/3 डॉट y। यहाँ से करेंगे 2 दूना 4 और 3 एकम 3, तो 4 में से कितना, 4 में से 3 गया, बचा 1 बचा हमारे पास। y का मान आ गया यहाँ से 1/6, और क्या हो गया, सॉरी 2 3 6, यही आएगा ना हमारा। तो यही आ गया फाइनली आंसर हमारा कि x की घात -2/3 और y की घात 1/6। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अपना जो लास्ट का क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट का क्वेश्चन, ये भी सरल है बिल्कुल। कैसे करना है, x की घात, सबसे पहले हमें x की घात 2 दी गई तो x की घात 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ दिया गया है तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 4 रूट दिया गया है ना, तो √4, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 1/4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ से बचा x, और x की घात कितनी हो गई, 1/3 दूना 6, x की घात हो गई 1/3 दूना 6। और इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हमारा होता है सॉल्व। मिलते हैं अगले वीडियो में लिए, ठीक है। अब आगे की प्रश्नावली, जो आगे के क्वेश्चन होंगे, आगे हम वीडियो में सॉल्व करेंगे ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।